अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, यानी नरसिंहानंद, उसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि वो गिरफ़्तार हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले एक पुलिस कमिश्नर ने ये आश्वासन दिया है कि उसे हम जल्द गिरफ़्तार करेंगे। आप उनकी ज़बानी सुने कि किस तौर पर उन्होंने कहा है कि हम उन्हें जल्द गिरफ़्तार करेंगे। आप उनको सुनिए। आप लोगों को जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको बता देना चाहते हैं, गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनके जो श्रीमती जूना अखाड़ा के महर्षि शक्तिधाम के महंत और उनके छोटे भाई को, जो अनिल यादव नाम है, उनका गाजियाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेज दिया है। ये इसकी वीडियो फोटो है। नबी जितने हमारे हैं उतने ही इंस्पेक्टर साहब के हैं और मैं गुजारिश करूंगा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इंस्पेक्टर साहब करें। आप लोगों को जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको बता देना चाहते हैं, गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनके जो श्रीमती जूना अखाड़ा के महर्षि शक्तिधाम के महंत और उनके छोटे भाई को, जो अनिल यादव नाम है, उनका गाजियाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेज दिया है। ये इसकी वीडियो फोटो है। जिसको देखना चाहे वो देख सकते हैं और हम इनको दिखा दे रहे हैं आपके जो यहाँ पर है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश की बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, जो किसी धर्म का जितना सम्मान कर सकता है उतना किया जाएगा। किसी को किसी के धर्म के बारे में कोई गलत बात कहने सुनने इसकी अनुमति नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडिंग गाइडलाइन जारी की। उसमें पूरे हिंदुस्तान में अगर आप किसी तरह का कोई अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं तो होता ही ये था कि तमाम मुल्क के तमाम जनपदों में पहले वो मुकदमे कायम हो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करके उन मुकदमों को किसी एक कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसका नियम अब ये है कि आप कहीं एक जगह FIR कर दीजिए, कोर्ट ऑफ ट्रायल वही होगा उसका। तो उसके खिलाफ ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर्ड हो गई है, उनके एक अक्यूज अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन चूंकि इतने सारे लोगों के दिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, मैं इस प्रकरण को लेता हूं और अपने हायर अफसर्स के सामने इसको प्रस्तुत करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो भी खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। किसी को किसी के मजहब के खिलाफ कोई बुरी बात कहने की अनुमति नहीं है। चाहे वो हिंदू करेगा तो भी नहीं ठीक है और मुसलमान करेगा तो भी नहीं ठीक है। अभी प्रशासन को सौंपा जाएगा। मिट जाएंगे आजा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक मैं क्या मेरे इंसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से चंद लोग, चाहे वो 2-4 मुसलमानों के हों या 2-4 हिंदुओं के हों, चंद लोग नफरत पैदा करके एक दूसरे में नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। उस नफरत को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो मैदान में आके यही आवाज बुलंद करेगा कि हम अमन पुरुष लोग हैं, को अमन चाहिए। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ पूरे मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज किए जा रहे हैं और लखीमपुर खीरी में भी कई मकामात पर एहतजाज हो चुके हैं। पलिया, मोहम्मदी और इसके अलावा सिंगाही वगैरह कई मकामात पर एहतजाज किए जा चुके हैं। सभी एहतजाज करने वालों का ये मुतालबा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहा है, गंगा जमनी तहज़ीब को बर्बाद कर रहा है। इसी सिलसिले में आज जुमा को 11
अक्टूबर को खीरी टाउन में जुमे की नमाज के बाद में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ है। हज़ारों की तादाद में यहाँ मुसलमानों के अलावा जो सेकुलर दूसरे मज़हब के लोग हैं वो भी आज इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, लेकिन ख़ासी तादाद मुसलमानों की है और सभी ने यहाँ पर कमोबेश 1-1.5-2 घंटे से अपना एहतजाज दर्ज कराया और उसके बाद में ज़िला प्रशासन के नुमाइंदे थाना इंचार्ज को मेमोरेंडम दिया गया है। ये मेमोरेंडम सदर जमहूरिया को मंसूब है। मुतालिबा यही किया गया है कि उसे गिरफ़्तार किया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसा कोई कानून भी बनाया जाए कि आइंदा इस तरह की हरकतें ना हो। हमारे साथ इस वक्त कस्बा खीरी की मुमताज़ शख्सियत सैयद वजी मियाँ साहब इस वक्त मौजूद हैं, वो भी एहतजाज में रहे। हज़रत क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफरान भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बन रहा है जो माहौल का मेन सबब है कि नफ़रतों को पैदा करो। जिस तरीके से एक वक्त कहा जाता था कि फ़लाँ तालिबानी है, तो हम ये कहते हैं कि हम उन तालिबानी जहन का भी कंडम करते हैं और जो हिंदुओं में तालिबान पैदा हो गया है उनको भी ख़त्म किया जाए। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया भाई, हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलोगे? आप ख़ुद बताइए, आप पत्रकार हैं, कि कौन मुसलमान बड़ी तादाद में किसी हिंदू देवी देवताओं के ख़िलाफ़ बोलता है? हम तो एक मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि एक कानून बनना चाहिए, अगर कोई मुसलमान देवी देवताओं के ख़िलाफ़ बोले उस पर सज़ा हो, अगर कोई नबी की शान में भोंके तो उसको सज़ा दी जाए। अगर ये लोग नहीं रुके तो अभी तो हम प्रशासन की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। अगर हमारी नबी के ख़िलाफ़ लोगों ने ज़बान बंद नहीं की तो हम अपनी जानों को तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या वजह है कि इस तरह की गंदी और जलील हरकतें ये शख्स करता रहता है? वजह सियासत है। क्या मुल्क के माहौल को ख़राब करने का भी इसका इरादा है कोई? मुल्क के माहौल को ख़राब करने की एक सबब है कि जब हम नफ़रत पैदा करेंगे दो तबके पैदा होंगे, हिंदू मुस्लिम, उसका फ़ायदा सियासत में पहुंचेगा। साहब, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी है, तो उनको सोचना चाहिए जो गुस्ताखी कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनको सज़ा दी जाए। ये हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ जितना भी मुसलमान मौजूद है, हमारे बीच हिंदू हजरात भी आए हैं। नबी हर शख्स के हैं, पूरी कायनात के हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं। नबी जितने हमारे हैं उतने दूसरी कौमों के हैं। तो जो भी शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करे कहीं भी, उसको सख्त से सख्त सज़ा ना दे के बल्कि उसको फांसी दी जाए। मेमोरेंडम दे दिया आपने? मेमोरेंडम हमने दे दिया है राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को, जो इंस्पेक्टर साहब ने लिया है। जल्द से जल्द उस खबीस को गिरफ्तार किया जाए और सज़ा दी जाए, हमारी यही मांग है। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इस पाखंडी के मुताबिक इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको जो है जेल की सलाखों में डाल के उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सज़ा दी जाए। बस नाज़रीन, तमाम मुसलमानों के जो पेशवा हैं, मसाजिद के पेश इमाम हज़रात हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, उलमाए कराम हैं, दीनी शख्सियात हैं, इसके अलावा जो खानकाहें हैं, उन खानकाहों के सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो सभी हज़रात आज मौजूद रहे हैं। हज़रत क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कहना ये चाहूँगा कि जो इस तरह से हरकतें लोग कर रहे हैं, ये नाज़ेबा हरकतें उनको नहीं करना चाहिए और ये इससे हिंदुस्तान का जो है माहौल ख़राब हो रहा है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उससे पहले बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। कोई दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, बेटियों को ज़मीन में दफना देते थे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को ज़िंदगी बख्शी है। और आज हाल ये है कि हम उसी नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जिस नबी ने, जो नबी हमारा सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आया है, वो चाहे जिस कौम के हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, चाहे जिस धर्म के हो, सब के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। इसलिए हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके शान में गुस्ताखियाँ न करें और जो करते हैं उनको जो है, जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, बल्कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। सैयद साहब क्या कहना चाहेंगे? आपका मुताला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी है और 1400 साल की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कुर्बानी उलमाओं ने दी है। तो आज खीरी के अंदर हमने उलमाओं के साथ मिलकर एक तंजीम बनाई जो सूफ़ी उलमा व मशाइख खीरी है। और इस खीरी के अंदर अब
यही उलमा आगे बढ़कर बतलाएंगे कि अहले सुन्नत वल जमात किस तरीक़े से गुस्ताख़ रसूल को सज़ा देगी। हाफिज़ आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठा होकर उस खबीज़ के ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दे दिया गया है। हमें उम्मीद है प्रशासन से कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह जो भी मुमकिन होगा वो हम करेंगे। क्या कहेंगे वकील साहब? अस्सलाम वालेकुम। हम ये सोच रहे कि मतलब ये जो बार बार ये गुस्ताखी कर रहा है और ये ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, और अगर ये नहीं करता है मतलब इसको गिरफ़्तार करें और इसको सख्त से सख्त सज़ा दें। जो है मैं ये कहता हूँ, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, आए हम यहाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए, मिटें उठें वो वहाँ तुम्हारे लिए। जी ऐसे शख्स के लिए बस मांग यही है कि उसको सज़ा ही दी जाए, मतलब ऐसी सज़ा दी जाए जो बल्कि फांसी के लोग इबरत उससे हासिल करें, ताकि दोबारा कोई शख्स ऐसी कोई गंदी हरकतें न कर सके। जी सभी का ये मुतालबा है कि उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई हरकत ना कर सके। हमारे साथ सैयद खुर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने के सज्जादा नशीन हज़रत हारून मियाँ चिश्ती साहब हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, ये इस तरह की जो जलील हरकतें लोग करते हैं और ख़ास तौर से ये यति नरसिंहानंद अक्सर इस तरह की ये बकवास करता है, गलाजत बकता है, तो क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा यही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि ऐसे जो बेहुदा बयानबाजी है जो नरसिम्हानंद कर रहा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि जो है लोगों के लिए दस्ते इबरत हासिल हो। और किसी भी मज़हब में ये नहीं इजाज़त दी जाती है किसी भी धर्म के बारे में गलत किया जाए और गलत बोला जाए। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बेहुदा बकवास करी गई, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इसके लिए। गुस्ताख़ रसूल को फांसी दी जाए, गुस्ताख़ रसूल को अरेस्ट किया जाए, इस तरह की इबारत लिखी हुई तख्तियाँ वगैरह भी आज एहतजाज में शामिल थीं। हमारे साथ सहाफ़ी पत्रकार सैयद नवाज़ रिजवी साहब भी मौजूद हैं। नवाज़ साहब, क्या देखते हैं इस तरह की जो हरकत होती हैं, गलाजत बकी जाती है, तो क्या कोई इस तरह कोई ऐसा कानून है लेकिन क्या कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता है, या मज़ीद सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? क्या मुतालिबा है? देखिए, लगातार इस तरीके की गुस्ताखियाँ होती चली आ रही हैं, लेकिन जहाँ तक शासन और प्रशासन की बात की जाए कि जैसे गुस्ताखी की जाए, वो यही नहीं कि जो है हमारे ही नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, किसी भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अगर टिप्पणी की जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन जहाँ तक हमारे नबी की बात है तो हमारे जिसमें जो सांसें चल रही हैं, जो दिल की हमारी धड़कन है, जो खा पी हम रहे हैं, ये हमारे नबी का सदका है। हमारे वालिदैन की शान में गुस्ताखी की जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी की शान में अगर गुस्ताखी की जाएगी तो कतई ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शासन और प्रशासन ने अगर इस शैतान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो यहाँ से लगा के ज़िला मुख्यालय तक हम लोगों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। रही बात हमारे वतन की, तो हमारे वतन की वफादारी का ये सबूत है कि जब हमें वज़ू का पानी नहीं मिलता तो हम इस वतन की मिट्टी से लेकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। बहुत प्रशासन और शासन से अपील, अगर हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रखना है तो जल्द से जल्द इस जैसे खबीस को ऐसी कोई सज़ा दिया तो आने वाले भविष्य में इसकी सज़ा को देखते हुए कोई अभद्र टिप्पणी हमारे नबी की शान में ना करे। बहुत शुक्रिया। सलीम कस्सार साहब भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब? जी, ये जो गुस्ताख़ रसूल जो है इसको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और कभी भी कोई भी धर्म के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी न करें जिससे कि किसी धर्म में जो उसको तकलीफ़ पहुँचे, ऐसे को तो सख्त सज़ा दी जाए। आवाम से भी हम जानना चाहेंगे, सब नौजवान हैं, आज के इस मुजाहरे में, इस एहतजाज में नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चे तक जो है शामिल रहे हैं, क्योंकि हमारे आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अज़मत ही ये है, और उनकी उम्मत का बड़ा बूढ़ा जवान बच्चा जो भी है सब इतना कुर्बान रहता है कि वो अपनी जान का नजराना भी उनके कदमों पर, कदम नाज पर पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इन बच्चों के दिलों में भी इश्क़ रसूल का जज्बा
भरा हुआ है। सभी मुसलमान अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी औलाद, दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। तो आवाम से भी हम जानना चाहेंगे, नौजवानों से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भैया? कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, नरसिम्हानंद नाम का युवक, और हम लोगों की मांग यही है कि जल्द से जल्द इसको सलाखों के पीछे किया जाए। अच्छा, बताइए, आप लोग बताइए, भैया बताइए। जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी इसने की है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। शकील साहब क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, इसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ जरूर की जाए जल्द से जल्द। पम्मी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में जो आवाम होती है उसकी आवाज़ को मानना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जब आवाज़ बुलंद की आवाम ने, प्रशासन और सरकार उसके आगे झुकी है। बस ये होता है कि आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उनके दम कितना है। और आज कस्बा खीरी के लोगों ने आज नबी की शान में जिस तरीके से नरसिम्हानंद ने बदतमीज़ी की थी, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर आज एहतजाज किया है, और ये चेतावनी दी है सरकार को, प्रशासन के माध्यम से जो मेमोरेंडम दिया गया है कि जो नरसिम्हानंद है उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, और ऐसा ना करे, ऐसी मिसाल पैदा करें उसके खिलाफ़ कार्रवाई करके कि भविष्य में, मुस्तकबिल में नबी की शान में गुस्ताखी कोई करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं, पूरी आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, और वो रहमतुल लिल आलमीन है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी औलाद का कटता हुआ सर बर्दाश्त कर सकता है, अपने माँ बाप को कुर्बान होते बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में अदना भर भी अगर कोई गुस्ताखी करता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात होते हैं ऐसे कि हम सर कटाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आएगा सर कटाने का, तो हम सर कटाने के लिए कोई भी मुसलमान एक रत्ती भर भी उसमें ख्याल में जुम्बिश नहीं आएगी, अपना सर कटा देगा। तो हम ज़िला प्रशासन के माध्यम से आज हमने जो मेमोरेंडम दिया उसमें एक कहा है कि यह संकेतित मेमोरेंडम है, ये हमारा धरना प्रदर्शन एक संकेतित था। हमारी मांग है कि नरसिम्हानंद को तत्काल गिरफ्तार करके उसके खिलाफ रासुका और जितनी भी धाराएं हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने से संबंधित और नबी की शान में गुस्ताखी करने से संबंधित जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के खिलाफ तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और सिर्फ उसके खिलाफ ही नहीं, उसको संरक्षण देने वाले, क्योंकि एक पूरा सर्किल है जो हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ, उस पूरे संगठन के खिलाफ, उस पूरे सर्किल के खिलाफ उसके लोगों को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो आज हमने कस्बा खीरी के सुन्नी इमामबाड़े में ये प्रदर्शन किया है। अगर वक्त पड़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ज़िला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आमिर रज़ा ने भी और सभी ने ये मुतालबा किया है कि यति नरसिंहानंद जैसे जो भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब चूँकि हुकूमत की तरफ से उसकी गिरफ़्तारी हो चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी भी एक राज की तरह से है, अभी तक ये नहीं मालूम है। हालांकि अभी थाना इंचार्ज ने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है। जेल भेजना भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। हर हाल में इस तरह से कार्रवाई होना चाहिए कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स, जिनको हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ्रिंज एलिमेंट्स कहा था, ऐसे लोग जो मुल्क की अखंडता के लिए, एकता के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, जो मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो मुल्क में दंगा भड़काना चाहते हैं, जो मुल्क में हिंदू मुस्लिम करके और इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को पामाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, उसमें किसी भी मज़हब का कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से एहतजाज हो रहे हैं, धरने मुजाहरे हो रहे हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, तो शायद हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई ठोस कार्रवाई करे।
आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत